आज हम पढ़ेंगे OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है? दुनिया में हर चीज़ जिसका कोई नाम है वो एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेथड्स और प्रॉपर्टीज़। मेथड और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? हर ऑब्जेक्ट जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, इन एक्शंस को मेथड कहते हैं, और ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जैसे कार के कलर, मॉडल, मेक, ईयर वगैरह को इसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स कहेंगे। इसी तरह इंसान का नाम, एज, कलर वगैरह इसकी प्रॉपर्टीज़ है। स्टूडेंट है तो इसका नाम, रोल नंबर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स के एक्शंस को मेथड कहते हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो ये इसका मेथड है। इसी तरह स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करना, ग्रेड कैलकुलेट करना इसके मेथड्स हैं। ऐसे ही बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर और बैलेंस इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस अकाउंट में डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना इसके एक्शंस हैं। इन एक्शंस को मेथड कहा जाता है। मेथड से हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को कहते हैं, जबकि मेथड ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पर ऑपरेट करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होते हैं इसके मेथड्स, उसके बाद इसके आ जाते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। आज इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट या किसी इंस्टेंस या टेम्पलेट को कहा जाता है, और ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट और मेथड्स को डिफाइन करता है। हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि हम इसका एक रिजर्व कीवर्ड है क्लास। क्लास की पहचान ये होती है कि हमारे पास जो इसका क्लास को स्टार्ट करने का तरीका है वो हमारे पास सबसे पहले क्लास आ जाती है। उसके बाद जो क्लास का नाम है वो आता है, और क्लास का जो नाम है उसका पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होता है। उसके बाद हमारे पास डिफाइन, सबसे पहले जब भी हम क्लास बनाते हैं उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर की पहचान हमारे पास ये है कि उसको हम, जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते थे DEF, वैसे ही कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये इसकी कन्वेंशन है। उसके बाद हमारे पास इनिट, इसके पैरामीटर में सबसे पहले हमारे पास सेल्फ का कीवर्ड आ जाएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सेल्फ की जगह और भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जितने भी क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके सेल्फ डॉट मॉडल, उसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ ईयर के नाम से, सेल्फ डॉट ईयर। ये हमारे पास हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम इसके मेथड्स डिफाइन करते हैं। मेथड्स बिल्कुल फंक्शंस की तरह ही होते हैं। हमने इससे पहले हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं। जब हम किसी क्लास में किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको मेथड कहा जाता है। इसका कीवर्ड होता है रिजर्व कीवर्ड फंक्शन डिफाइन करने का, डेफ DF डिफाइन। सबसे पहले एक मैं डिस्प्ले के नाम से, डिस्प्ले इन्फो के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये हमने पहला फंक्शन डिफाइन कर लिया है, इसका पहला मेथड डिफाइन कर लिया है। इस मेथड में हमने ये इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले इन्फो। ये सेल्फ का कीवर्ड है। ये हर को फंक्शन कोई मेथड डिफाइन करेंगे, उसमें सबसे पहले ये हमारे पास एक पहला जो आर्गूमेंट है वो आपने देना ही देना है। वो उसको सेल्फ रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। तो मैंने सेल्फ रखा, सेल्फ। उसके बाद मैंने एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल की, एफ स्ट्रिंग मॉडल। उसके बाद सेल्फ डॉट मॉडल। नेक्स्ट मैं एक और मेथड डिफाइन कर लेता हूँ ड्राइव के नाम से, ड्राइव सेल्फ। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट। एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे, प्रिंट सेल्फ डॉट मेक
अभी तक हमने पढ़ा है दुनिया में हर चीज़ जिसका कोई नाम है वो ऑब्जेक्ट है। तो क्लास उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है या ब्लूप्रिंट है। तो क्लास को हमने डिफाइन कर लिया। क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। मेथड्स को ऑब्जेक्ट के एक्शन को कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने सबसे पहले क्लास कार के नाम से क्लास बना ली थी, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने का कन्वेंशन ये तरीका होता है DEF माइनस अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इसके बाद सेल्फ का एक कीवर्ड लगता है। इसको आप कोई और कीवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन पैरामीटर आर्गूमेंट देना होता है। उसके बाद आपने जितने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं क्लास के वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, ईयर, कलर, मॉडल। उसके बाद हमने दो मेथड्स के डिफाइन कर लिए। पहला मेथड है डिस्प्ले इन्फो, ये हमारे पास क्लास की इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद हमने एक और मेथड बनाया ड्राइव के नाम से। यहाँ तक हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड लगा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि हम इसको किसी भी वेरिएबल के नाम से बना लेते हैं। मैं इसको car1 के नाम से बनाता हूँ। क्लास का नाम कार, ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद मैं इसके जितने चाहूँ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ car2 के नाम से। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। उसके बाद इसका तरीका ये है कि मैं इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट car1 है, इसका मैं मॉडल प्रिंट करवा देता हूँ। ऐसे ही मैं कोई और इसका एट्रीब्यूट car2 का मैं मॉडल एक्सेस करा लेता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 का जो हमारे पास मॉडल है वो आ जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 का मॉडल आ जाएगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 का हमारे पास टोयोटा था, मॉडल वो प्रिंट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 का हमारे पास मॉडल था होंडा, वो प्रिंट हो गया। ऑब्जेक्ट 1 में हमने एट्रीब्यूट्स बनाए थे उनको वैल्यू दी है। उसमें हमने मॉडल है, उसके बाद उसका कलर है, उसके बाद उसका ईयर है। ये हमने ऑब्जेक्ट्स में जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनकी वैल्यूज़ दी हैं। अगर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम ऊपर सेट कर देते, ईयर की अगर यहीं पे वैल्यू अगर हम सेट कर दें टॉप पे, तो हमें ऑब्जेक्ट में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं दी। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हमें एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ देनी होंगी। इसके बाद मैं car1 के ऑब्जेक्ट का मेथड जो हमने बनाया था डिस्प्ले इन्फो का, उसको कॉल कर लेता हूँ। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, सेल को रन करते हैं तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया। इसकी ऑब्जेक्ट 1 की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डिस्प्ले हो गई। हमारे पास इसका मॉडल टोयोटा है, इसका कलर रेड है और इसका जो ईयर है वो 2022 है। इसी तरह से मैं ऑब्जेक्ट 2 का जो car2 के नाम से है उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा लेता हूँ। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 की इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 का मेथड डिस्प्ले इन्फो की इंफॉर्मेशन आ गई। उसमें होंडा है, ब्लू है और 2022 है। इसी तरह से मैं car1 का जो ऑब्जेक्ट है ड्राइव के नाम से हमने एक मेथड बनाया था, उसको ऑब्जेक्ट 1 का और ऑब्जेक्ट 2 का दोनों का ही मैं ड्राइव का जो मेथड है उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये हमने प्रिंट करवा लिया है। बॉटम पे आ गया है होंडा 2020 होंडा इज ड्राइविंग। ये हमारे पास मेथड ऑब्जेक्ट 2 के ज़रिए हमने ड्राइव के मेथड को एक्सेस किया और उसको प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से हम कुछ और क्लासेस बना लेते हैं और उसमें उनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना लेता हूँ।
क्लास स्टूडेंट, जो क्लास का नेम होता है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक क्लास बना ली। क्लास के अंदर मैंने सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है तो उसको डबल अंडरस्कोर डबल यूनिट डबल अंडरस्कोर, पहला हमारे पास आर्गूमेंट होता है सेल्फ का, उसके बाद हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। इसमें हमारे पास पहला जो आर्गूमेंट है वो सेल्फ का है, इसको आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं। पहला आर्गूमेंट सेल्फ का है, उसके बाद नेम है, इसके बाद हम एज डिफाइन कर लेते हैं और ग्रेड का एट्रीब्यूट दे लेते हैं, बाकी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हमारे पास सेल्फ डॉट, ये हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए स्टूडेंट क्लास के। इसके बाद इसके मैं मेथड्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मेथड बनाते हैं। इसका मेथड को बनाने का तरीका वही, जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही मेथड को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी मैं डिस्प्ले इन्फो के नाम से, इसके अंदर सेल्फ आएगा। सेल्फ के बाद हमारे पास पहला आर्गूमेंट हमारे पास सेल्फ आता है। उसके बाद हमने सेल्फ के साथ सारे एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवा दिया। ये हमने एक क्लास डिफाइन कर ली। इसके बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट1 के नाम से। ये स्टूडेंट1 है, ये क्लास नेम। उसके बाद इस जो हमने एट्रीब्यूट्स ऊपर बनाए थे यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ दी हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने नेम की जगह हमने जॉन दे दिया, एज 20 दे दी और ग्रेड ए दे दिया। इसी तरह से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट2 के नाम से। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने वैल्यूज दे दी, नेम, एज और उसका ग्रेड दे दिया। यहाँ पे हम प्रिंट के साथ इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट1 को के ऑब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करता हूँ। एट्रीब्यूट नेम, तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट1 है उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट1 जो है उसका नेम हमारे पास जॉन है, वो जॉन प्रिंट हो गया। इसी तरह से मैं अगर ऑब्जेक्ट2 का ग्रेड प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इसका ग्रेड प्रिंट करवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट2 का ग्रेड प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट1 का नेम प्रिंट करवाना था, उसका हमारे पास नेम है जॉन, तो हमारे पास जॉन प्रिंट हो गया। ग्रेड प्रिंट करवाया, ग्रेड हमारे पास बी है तो हमारे पास ये बी प्रिंट हो गया है। इसी तरह से हम इसके अंदर मेथड को कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट1 है, इसका मेथड है डिस्प्ले इन्फो, तो इसके अंदर स्टूडेंट1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट हो जाएगी। स्टूडेंट1 की इन्फॉर्मेशन जॉन, एज और उसका ग्रेड है। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, हमारे पास प्रिंट हो गई है। ये हमारे पास नेम उसका जॉन है, एज 20 है और ग्रेड ये है, वो प्रिंट हो गई। हमने वैल्यूज दी थी। अगर इसी तरह से मैं स्टूडेंट2 ऑब्जेक्ट का प्रिंट करवा लेता हूँ, ऑब्जेक्ट2 का जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की वो प्रिंट करवा लेता हूँ। तो हमारे पास जेन 18 और बी है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया। हम जल्दी से इस क्लास को रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नाम की हमने एक क्लास बनाई। स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसमें हमने स्टूडेंट का जो पहला लेटर है ये कैपिटल रखा है, ये पहचान है क्लास बनाने की। उसके बाद हमने इसके क्लास के एट्रीब्यूट्स नेम, एज और ग्रेड एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज होते हैं। इसके ये कन्वेंशन है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ। सेल्फ पहला आर्गूमेंट्स खाली होता है, इसको सेल्फ रख सकते हैं, कोई और भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद जितने एट्रीब्यूट्स आप लिखना चाहते हैं वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको सेल्फ के साथ डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्प्ले इन्फो के नाम से एक मेथड बना लिया। मेथड के अंदर हमने
मेथड को हमने डिफाइन जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ही मेथड बनाया। उसके बाद हमने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ पास कर दी, क्लास नेम क्लास। उसके बाद जो इसके एट्रीब्यूट्स थे इस क्लास के उनकी वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर हमने स्टूडेंट 2 के सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ थी एट्रीब्यूट्स की वो डाल दी। उसके बाद हमने स्टूडेंट 1 जो है उसको प्रिंट करवाया, उसका एक एट्रीब्यूट नेम उसको प्रिंट करवाया, वो प्रिंट हो गया। स्टूडेंट 2 के ग्रेड को प्रिंट करवाया, प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उससे ऑब्जेक्ट 1 के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दी। इसी तरह से हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट थी स्टूडेंट 2 के नेम से उसमें हमने क्लास के मेथड की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी।